और दोस्तों आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि विश्वसनीयता, वैधता, मापक और वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्या होता है इसके बारे में आप ये वीडियो देखने के बाद निश्चित है कि नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए, वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है, आपको एग्जाम में पूछेगा विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर विश्वसनीयता से क्या रिलेटिव है, देखिए किसी परीक्षण का रिजल्ट बार बार एक ही, ठीक है, किसी परीक्षण का रिजल्ट बार बार एक ही तथा किसी भी परिस्थिति में न बदले, उस परीक्षण को विश्वसनीयता परीक्षण कहते हैं। यानी कोई आप परीक्षण करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड अगर आप करवाते हैं और पहली बार जो रिजल्ट आया, मान लीजिए कि पहली बार रिजल्ट आ गया कि आपके पीत के थैली में 2 mm की पथरी है, 2 ठो, दूसरी बार आप कराए, दूसरी बार भी 2 mm, तीसरी बार कराए फिर से 2 mm, यानी जो आप अल्ट्रासाउंड आपने कराया उसका रिजल्ट बार बार किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं हुआ और 2 mm 2 mm 2 mm दिखाता गया, तो क्या हो गया, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वही विश्वसनीयता हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो मान लीजिए कि मेडिकल क्षेत्र से हम देखें, अगर इसको हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, आप किसी बच्चे का, ठीक है, किसी बच्चे का अगर परीक्षा लिया जा रहा है, या आप मान लीजिए बीएड कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं, प्रथम पेपर में आपका 80 नंबर आ गया, द्वितीय पेपर में भी 80 नंबर आ गया, तृतीय पेपर में भी अगर आपका 80 नंबर आ गया, तो ये क्या है, ये क्या है, 80 नहीं, मान लीजिए कि कुछ थोड़ा नियर अबाउट इधर उधर कम आ सकता है, तो ये आप पर विश्वास किया जा सकता है, उस परीक्षण पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका विश्वसनीयता। बार बार परीक्षा के बाद कोई रिजल्ट में परिवर्तन न हो, एक जो रिजल्ट आया है पहली बार वही बार बार आए, तो उसमें उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वही विश्वसनीयता है। अब देखिए वैधता। वैधता क्या चीज होती है, तो वैधता होती है जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षण किया जा रहा है वह उसी को मापे। ठीक है, यानी इसमें हम लोग देखेंगे विश्वसनीयता प्लस उद्देश्य बराबर वैधता। यानी अगर हम विश्वास कर लिए, मान लीजिए कि हमने 10 बार या 5 बार 3 बार 2 बार हमने परीक्षण किया और रिजल्ट हमारा जो आया, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने परीक्षण किया, वो विश्वसनीयता के साथ उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वो हो गया वैधता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग वैधता को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम अगर पेपर लेना चाहते हैं, तो पेपर लेना चाहते हैं और हमारे पास 10वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, 10वीं कक्षा का मेरे पास बच्चा है और 10वीं कक्षा के लेवल के अनुसार, ठीक है, 10वीं कक्षा के लेवल के अनुसार अगर हम पेपर बनाते हैं तो हमारा ये तो वैध होगा। लेकिन 10वीं क्लास का बच्चा है और बीए लेवल का, ठीक है, बीए लेवल का हम क्वेश्चन दे करके इस बच्चे से परीक्षण ले रहे हैं, तो ये अवैध हो जाएगा, यानी वैध नहीं होगा। तो ये हो गया वैध। नेक्स्ट देखिए वस्तुनिष्ठता क्या होती है। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको एक हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि परीक्षण मापने वाले की मानसिकता का कोई भी प्रभाव परीक्षण परिणाम पर न पड़े, चाहे कोई भी मापन करे। यानी मान लीजिए कि आप जो परीक्षण किए हैं, मान लीजिए आप बीएड का एग्जाम दिए, ठीक है, आप बीएड का एग्जाम दिए और जो आपका पेपर 4 पेपर हुआ, और पेपर चाहे वो कोई भी चेक करे, चाहे कोई भी चेक करे, अगर आपको 80% वो पहला दिया है तो दूसरा बहुत कर सकता है, तो 75 फिर 78 या 80 देना ही देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर है, ठीक है, कोई एग्जामिनर है और घर से अपने पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ है। यहाँ पर समझिएगा, कोई एग्जामिनर है, वो घर से अपने पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ है, बिना खाए आया हुआ है, पत्नी पर पूरा गुस्सा होकर के आया है। तो अगर वो कॉपी जांचने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए आपका वो बैठेगा, तो हो सकता है कि वो अपने पत्नी का जो कहा सुना हुआ होगा वो आपके कॉपी पर निकाल देगा। तो आपको देना है 80 नंबर, तो सोचेगा कि चलो अब हो सकता है कि उसके मानसिक पर
उसके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला जाए या होगा कि वो 40 नंबर आपको दे देगा। आप लिखे हैं 80 नंबर के लिए, लेकिन वो पत्नी से झगड़ा किया हुआ है, उसके एवज में वो आकर के आपको 40 नंबर दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ, परीक्षण जब वो माप रहा है, परीक्षण जो वो माप रहा है, तो उसके मानसिकता पर उसके पत्नी का प्रभाव पड़ रहा है, तो परीक्षण परिणाम पर अंतर पड़ जा रहा है। यानी परीक्षण परिणाम जो ओरिजिनल आना चाहिए वो ओरिजिनल ना आकर के परीक्षणकर्ता के ऊपर उसके पत्नी के झगड़े का प्रभाव पड़ गया और वो मेरिट आपका लो चला गया, यानी वो नंबर कम दे दिया। या मान लीजिए कि किसी से मिल करके कोई एग्जामिनर है और वो अपने फ्रेंड से मिलकर, कोई मान लीजिए कि एग्जामिनर है, वो लड़का है, ठीक है, और वो किसी लड़की से मिल करके आता है, या कोई भी अपने फेवरेट जो इंसान है उससे मिल करके आता है और उसके अंदर खुशी है, तो उसका रिजल्ट, अगर उसका रिजल्ट देखिएगा तो उसका रिजल्ट हो सकता है चलो 80 है तो 85 भी दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों दशा में क्या हो रहा है, एग्जामिनर के मस्तिष्क पर परीक्षण का प्रभाव पड़ रहा है। तो यही जो प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव न पड़े और चाहे कोई भी चेक करे कॉपी, रिजल्ट वही आए, तो वो वस्तुनिष्ठता हो गई। अब देखिए यहाँ पर मापन को हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे। मापन स्केल, धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किसी निश्चित अनुपात में कागज या मानचित्र पर प्रदर्शित करना मापक कहलाता है। इसको आप लोग ना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ये केवल मापक में क्या होता है, केवल उदाहरण हम समझेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे मैप होता है ना, इंडिया का मैप आप लोग उठा लीजिए, ठीक है, आप लोग इंडिया का मैप उठा लीजिए, उसमें आप लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखेंगे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली की दूरी, यानी इस बिंदु से एक निश्चित बिंदु की दूरी कितनी है, उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर की दूरी कितनी है। यहाँ पर मान लीजिए कि दिखा देगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, एक संबंधे 100 कर देगा। तो मान लीजिए कि एक संबंधे 100, तो 1 संबंधे 100 और इसकी दूरी अब दिखा रहा है यहाँ पर, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसको आप सेंटीमीटर में दिखा रहा है कि यानी ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रहा है, तो 100 किलोमीटर दे रहा है, तो 9 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 900 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर की दूरी 900 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही जो दूरी ये कागज पर दर्शाया गया है या मानचित्र पर जो दर्शाया गया है, यही क्या है, यही मापक है, ठीक है, यही मापक है। एक बार और इसको उदाहरण ये देख लीजिए, धरातल पर, यानी जो पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से जम्मू हो गया, उत्तर वाराणसी से दिल्ली हो गया, ठीक है, दूरी को किसी निश्चित अनुपात में कागज या मानचित्र पर प्रदर्शित करना मापक कहलाता है। जैसे वाराणसी से दिल्ली की दूरी अगर हम देखें तो मापक क्या हो गया, 1 संबंध 100, यानी 1 अनुपात 100 हो गया। 1 सेंटीमीटर अगर लिख रहे हैं तो उसमें 100 किलोमीटर हो रहा है, तो यहाँ 9 सेंटीमीटर लिखा गया है, तो ये 900 किलोमीटर हो जाएगा, कागज पर ये दर्शाया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।